भगवानों को चार चीजें बड़ी भाती हैं। कौन कौन सी? गीता में भगवान कह रहे हैं मुझे चार चीजें बड़ी पसंद है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। मुझे चार चीजें बड़ी पसंद है। कौन कौन सी? पत्रम, भगवान को पत्ता बड़ा पसंद है। कौन सा पत्ता मेरी माँ? कौन सा पत्ता बताइए? कौन सा पत्ता पसंद है भगवान को? आप कह रहे हैं तुलसी का। तुलसी का पत्ता भगवान को पसंद है। हम ये नहीं कहते कि पसंद नहीं है। ये रहा तुलसी का पत्ता। मेरी मां, भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपने आप को तुलसी का पत्ता बनाकर, तुलसी का पत्ता बिल्कुल हल्का होता है, कोई वजन नहीं है तुलसी के पत्ते का। क्या वजन है? ना के बराबर। उसी प्रकार आप भी बिल्कुल हल्के होकर, अपना अहंकार मिटाकर, क्रोध मिटाकर, लोभ मिटाकर, बिल्कुल तुम्हारे अंदर जो बुराइयां हैं जब वो निकल जाएंगी ना तो अपने आप तुम्हारा वजन कम हो जाएगा। ईश्वर के लिए वजन कम हो जाएगा। और भगवान कहते हैं कि अभी तक तुमने हमें तुलसी चढ़ाई है, सोना चढ़ाया, हीरा चढ़ाए, मोती चढ़ाए। भगवान इंतजार कर रहे हैं। बिहारी जी का दर्शन करने लोग जाते हैं, पुष्पों की माला लेकर जाते हैं, फल लेकर जाते हैं, मिठाई लेकर जाते हैं। कभी तो बिहारी जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। किसी ने कहा बिहारी जी आज आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? भगवान ने कहा ये दुनिया वालों को कौन समझाए कि तुम जो चीजें हमें चढ़ाने ला रहे हो हमें उसकी चाहत नहीं है। हम तो बस उन भक्तों का इंतजार कर रहे हैं जो ये कहने चला जाए कि प्रभु आज मैं कुछ नहीं लाया चढ़ाने के लिए, आज मैं अपने आप को आया हूं आपके श्री चरणों में चढ़ाने के लिए। आज मैं अपने आप को चढ़ाता हूं। तुलसी का पत्ता मैं ही बन जाऊं और मैं ही तुलसी का पत्ता बन के ठाकुर जी के श्री चरणों में चढ़ जाऊं। यही है तुलसी का। तुलसी मतलब तिनका। तिनका हमारी हैसियत, हमारी औकात तिनके जैसी है। इस तिनके से ज्यादा क्या है? इसलिए अपने आप को पत्ता मानकर, तुलसी का तिनका मानकर और अपने आपको भगवान के श्री चरणों में चढ़ाओ। अभी तक आपने भगवान को पैसे चढ़ाए हैं, नारियल चढ़ाया है, मिठाइयां चढ़ाई हैं। ये बताओ क्या अपने आप को आज तक चढ़ाया है? मैया जी, ओ मेरी मां, चढ़ाया है आपने? कब चढ़ाओगे? आज बिहारी जी के दर्शन करने जाना और कह देना कि है नाथ, आज मैं आपके लिए हार लेकर नहीं आया, आज मैं पेड़े इत्यादि लेकर नहीं आई, आज तो मैं आपके लिए, मैं अपने आप को नाथ आपके श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करने आई हूं और आया हूं। तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी। ये तुम्हारी अमानत है, अब इसे संभालो। इसलिए भगवान को पत्रम, तुलसी का पत्ता तो चढ़ाया करो, पर तुलसी के हर पत्ते को चढ़ाते हुए यही भाव रखा करो कि मैं स्वयं तुलसी बन के भगवान के चरणों में चढ़ रही हूं, चढ़ रहा हूं। मैं खुद भगवान के श्री चरणों में समर्पित हो रहा हूं। यही है तुलसी अर्थात पत्रम। पुष्पम, भगवान को दूसरी चीज क्या पसंद है? पुष्प। कौन सा पुष्प? कौन सा पुष्प अच्छा लगता है भगवान को? पुष्प कौन सा अच्छा लगता है बताओ जरा? कौन सा पुष्प अच्छा लगता है भगवान को? पुष्प का एक नाम होता है सुमन। पुष्प का एक नाम क्या है मेरी मां? सुमन। सुमन की व्याख्या क्या है? सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। हाथी का पांव जब मगर ने पकड़ा गजेंद्र का, गज नाम इंद्र गजेंद्र, गज समूह के, गजों के समूह का जो राजा हो वो गजेंद्र। गजेंद्र ने जब पांव पकड़ लिया मगर ने, ग्राह ने, हाथी का, तब उस गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की और अंत समय कमल का पुष्प तोड़कर अपने सूंड से भगवान को समर्पित कर दिया। तो भगवान आ गए। किसी ने कहा पुष्प चढ़ाने से भगवान आ गए, बोले ना, हाथी ने सिर्फ पुष्प नहीं चढ़ाया, सुमन, सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन,
अपने मन को सुंदर बनाकर, पुष्प बनाकर अपने मन का पुष्प भगवान के चरणों में चढ़ा दिया, इसलिए भगवान प्रसन्न हो गए। क्या चढ़ाना है भगवान को? सुमन। आप लोग ना ये वाले फूल चढ़ा रहे हैं भगवान को, देखो जरा, अच्छा है, ये भी भगवान को चढ़ाने चाहिए, लेकिन यही चढ़ाने चाहिए, ये गलत है। एक दो ये चढ़ा दिया, ठीक है, बाकी क्या चढ़ाना है? अपने मन को, अपने मन को भगवान में लगा दो। प्रभु अब मेरा मन आपका है, जहां आप जाएं मेरे मन को लेकर जाएं। जैसे पत्नी पति की हो गई, अब पति जहां जाएगा पत्नी वहां जाएगी। पति अमेरिका शिफ्ट हो गया तो पत्नी भी हो जाएगी। पति पंजाब शिफ्ट हो गया तो पत्नी भी हो जाएगी। पति दिल्ली शिफ्ट हो गया पत्नी भी हो जाएगी। पति मुंबई शिफ्ट हो गया पत्नी भी हो जाएगी। जहां जहां पति जाएगा वहां वहां, हाँ या ना, जहां जहां पति जाएगा वहां वहां पत्नी जाएगी, क्योंकि वो आपकी हो चुकी है। उसी प्रकार जैसे पत्नी पति की हो गई, उसी तरह मन को भगवान को सौंप दो। मन भगवान का हो जाए, जहां भगवान जाए फिर मन भी वहीं जाए, भगवान के संग संग चले मन। यही सौंपना है मन को। जैसे स्त्री अपने आप को पति के श्री चरणों में समर्पित कर देती है, उसी तरह हम जीव मात्र इति मति रूप कल्पिता, हम अपनी मति बुद्धि मन भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दें। यही है पुष्प, पत्रम पुष्पम। तीसरा फलम। भगवान को फल बहुत अच्छा लगता है। कौन सा फल? कौन सा फल अच्छा लगता है मैया? हाँ, आप बताओ कौन सा? मैया जी आप भी कुछ बोलो। कौन सा फल अच्छा लगता है आपको? भगवान को कौन सा फल अच्छा लगता है? अच्छे अच्छे कर्मों का फल। अच्छे अच्छे कर्म कीजिए और कर्म फल कर्म पूरा करके त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयते। हे नाथ, इस कर्म का पूर्ण फल मैं आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूं, कर रही हूं। यही आप कथा सुने 3.5 घंटा और इस अच्छे कर्म का फल भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। आप माला जपें भगवान के नाम की, और माला जप के उसका पुण्य फल भगवान के श्री चरणों में समर्पित। अपने पास कुछ ना रखें, अपने पास रखने से नुकसान होता है। उदाहरण से समझिएगा, मेरा 1 लाख रुपए यदि मैं जेब में रख के चल रहा हूं तो खतरा ज्यादा है, और 1 लाख रुपए मैंने बैंक में जमा कर दिए तो कोई खतरा नहीं। हाँ जी, 1 लाख रुपए आ जाएं तो बैंक में जमा कर दो, जेब में रख के चलोगे और चोर ले गए तो रोना पड़ेगा। और 1 लाख बैंक में जमा कर दिया आपने और बैंक को चोरों ने लूट लिया, तो बैंक भले लूट जाए पर तुम्हारे पैसे कहीं नहीं गए। हाँ जी, हाँ या ना? तो अपने पास रखोगे ना तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए पुण्य भी अपने पास ना रखा करो। जितना पुण्य करते चलो सब भगवान के चरणों में समर्पित करते चलो। हे नाथ, आपके श्री चरणों में कर्मों का फल हम समर्पित कर रहे हैं। इसलिए गुण दोष दृशिर दोषः, ना तो हमें गुण रखने हैं ना तो हमें दोष रखने हैं, ना हमें गुण देखने हैं ना दोष। हम दोनों को ही, अपने पुण्यों को पापों को सबको जो करें, हे नाथ पाप ना करें, कोशिश करें कि पाप आपसे ना हो। पर एक बात और है कि जब तक आप अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित नहीं कर देते तब तक आपकी मुक्ति मोक्ष नहीं हो सकता। यदि आपने पुण्य किया है तो पुण्य का फल भोगने आपको संसार में आना पड़ेगा, पाप किया है तो पाप का फल भोगने आना पड़ेगा। पर पाप पुण्य दोनों भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया तो आना नहीं पड़ेगा, फिर मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि आपने सौंप दिया भगवान। जो लोग नहीं सौंप पाते वह लोग जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़े रह जाते हैं, उलझे रह जाते हैं। इसलिए जो भी किया करो पुण्य ही पुण्य किया करो, और वो भगवान के श्री चरणों में वो बैंक है, ईश्वर फिर उसका परिणाम देंगे जो उन्हें देना होगा। तो कौन सा फल भगवान को चढ़ाना है मेरी मां? कौन सा? कौन सा? अच्छे अच्छे कर्मों का
फल भगवान को चढ़ाइए। चौथी चीज, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तोयम मीन्स जल। भगवान को पानी बहुत पसंद है, जल। इसलिए देखो ना, अभी सावन का महीना चल रहा है। इस सावन के महीने में लोग शंकर जी के ऊपर जल का अभिषेक करते हैं। तो कुछ लोग भगवान शालिग्राम जी के ऊपर, लड्डू गोपाल जी के ऊपर भी अभिषेक करते हैं, है ना। कोई शंकर जी का अभिषेक करता है, कोई भगवान नारायण का अभिषेक करता है। भगवान को जल बड़ा पसंद है। नर्मदा जी का हर पत्थर शंकर होता है, जिसे नर्मदेश्वर कहते हैं, और गंडकी का हर पत्थर शालिग्राम होता है, जिसे शालिग्राम भगवान कहते हैं। ये दोनों की कभी प्रतिष्ठा नहीं कराई जाती। नर्मदा जी का हर पत्थर शिवलिंग है, उसको प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है, और शालिग्राम जी की प्रतिष्ठा नहीं की जाती। लाके पूजा करना शुरू करिए। शालिग्राम जी को भी अभिषेक करना होता है, जल चढ़ाना होता है। अब ये कहो कि महाराज जी भगवान को जल बड़ा पसंद है, पर कौन सा जल? वो जल नहीं जो तुम डाल रहे हो। कौन सा जल महाराज? जब भगवान श्री कृष्ण के पास सुदामा जी आए, तो सुदामा के चरणों को भगवान ने किस जल से धोया, ये बताओ। किस जल से? देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पर देखो हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से भागे धोए। पानी पर देखो हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से भागे धोए। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से भगे धोए। यदि भगवान अपने भक्त के चरणों को नेत्रों के जल से धुलते हैं, तो क्या हम जैसे भक्त भगवान को पानी से नहलाएं? अरे आपकी आंखें ही वो गंगा है, जिस गंगा से सदा जल बहता रहता है। भगवान का अभिषेक नेत्रों के जल से होना चाहिए। नेत्रों के जल से। आप भगवान को पानी से नहीं, मेरी माँ, इतना प्रेम हो भगवान से, इतना प्रेम हो कि आपकी आंखों से गंगा यमुना बहती रहें और उसी से भगवान का अभिषेक होता रहे। भगवान के लिए रोया करो, रोया करो, रोया करो। जब भगवान के लिए हम आंसू बहाते हैं, इस कलयुग में एक बात बताऊं मेरी माँ, ना तो भगवान को जप करके पाया जा सकता है, ना तो भगवान को तप करके पाया जा सकता है। एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ सोया था, अभी लगभग 7 महीने का था। माँ ने दूध पिलाकर सुलाया। रात को 2 बजे उसकी आंख खुल गई और वो बच्चा करवट लेता लेता पलंग से नीचे, बेड से नीचे गिर गया। और जब नीचे गिरा ना, तो क्या वो अपने से अब मां तक पहुंच सकता है? बताओ, क्या वो बच्चा अपने बल से मां तक पहुंच सकता है? 7 महीने का है, ना खड़ा होना जानता है, ना आवाज लगाना जानता है। लेकिन जब वो बच्चा गिरा, तो उस बच्चे को कुछ नहीं आता था, ना मां को आवाज लगाना आती थी, ना कहना आता था, लेकिन रोना आता था। जब वो बिस्तर से नीचे गिरा, तो उसने रोना शुरू किया, और जब वो रोया तो माँ जहाँ थी तुरंत दौड़कर आई और उसे हृदय से लगा लेती है। उसी तरह जैसे उस बच्चे को रोना आया, तो माँ के पास उसे नहीं जाना पड़ा, माँ स्वयं उसका रुदन सुनकर उसके पास आ गई। जब भक्त रोता है ना, तो भगवान स्वयं दौड़कर उसके पास आ जाते हैं। मेरे बच्चे क्या हुआ तुझे, मेरे लाल क्या हुआ तुझे, बोल तो सही क्या हुआ। केवल रोने से भगवान रीझ जाते हैं, इसलिए गोपियां रोया करती हैं, इसलिए मीराबाई रोया करती हैं। और मेरी माँ, जब भगवान से हमारा अत्यधिक प्रेम होगा, तो अपने आप हमारी आंखों से उनके लिए आंसू निकला करेंगे। हम तो बस इतना कहना चाहते हैं कि यदि संसार के लिए आंसू निकलते हैं आपकी आंखों से, तो भगवान के लिए भी आंसू निकलना चाहिए आपकी आंखों से। इन्हीं आंसुओं से भगवान को नहलाया करो, इन्हीं आंसुओं से भगवान को पुकारा करो, भगवान सुनेंगे जरूर। श्रद्धा तो हो, प्रेम तो हो, भगवान सुनने को तैयार हैं, पर तुम्हारे
प्रार्थना में वो दर्द तो हो, वो पीड़ा तो हो, वो चाहत तो हो। वो दर्द ही नहीं है। हमारी प्रार्थनाएं बेकार क्यों हो जाती हैं? क्योंकि प्रार्थना में दर्द नहीं है, पीड़ा नहीं है, रियलिटी नहीं है, सच्चाई नहीं है। इसलिए भगवान को लगता है कि ये तो ऐसे बोल रहा है। इसलिए सच्चे मन से, नेत्रों में आंसू भर के भगवान को सच्चे प्रेम से पुकारा करो, आएंगे जरूर, है ना? प्रार्थना बेकार नहीं होगी। मेरा भरोसा है कि यदि प्रार्थना की जाए ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे